गढ़बोर पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत और फिर वसुंधरा ने किए चार भुजानाथ के दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से बुधवार अपराह्न 3 बजे गढ़बोर के मोराना चौराहे स्थित हेलीपैड पर पहुंची, जहां भीम पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के नेतृत्व में चंद्रभान सिंह सोलंकी, नीरज राणावत सहित क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वसुंधरा के हेलीकॉप्टर से उतरते ही स्वागत के लिए कई लोगों ने उन्हें घेर लिया। बाद में डीएसपी नरपत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर वसुंधरा को सुरक्षा घेरे में लेकर मंच तक पहुंचाया। मंच पर सभी क्षेत्रवासियों का वसुंधरा राजे ने अभिवादन किया और सभी को एकजुट होने का आह्वान किया और भविष्य में उन्होंने कहा कि भाजपा को आगामी चुनाव में जिताना है। इस दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह, कोटा पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी, जितेंद्र सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा, कुंभलगढ़ पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह सोलंकी सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसके बाद वसुंधरा राजे फिर कार में सवार होकर गढ़बोर में चारभुजानाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान राजू मेवाड़ा, अनूप सिंह चुंडावत, प्रवीण मेवाड़ा, गोपाल गुजर सहित सैकड़ों की तादाद में भाजपा के पदाधिकारी एवं क्षेत्रवासी मौजूद थे। दर्शनों के बाद वसुंधरा राजे फिर हेलीकॉप्टर से राजसमंद के लिए प्रस्थान कर गई। कार्यकर्ता बंधु, परिवारजन, आप सब पहाड़ों पे जो बैठे हो, सबको मेरा प्रणाम। इस चारभुजानाथ के आशीर्वाद से आज हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं। जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, आपको याद होगा 2003 के अंदर, तो कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी जोरदार तरीके से हम राजस्थान के अंदर राज कर पाएंगे? सोचा था कभी? सोचा था? आप लोगों ने सबने मेहनत की, उनका आशीर्वाद मिला और आपने देख लिया कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कितने सुंदर तरीके से परचम फहरा। अब आज भी 1-1.5 साल हो गया जब से कोविड चल रहा है और कोविड की वजह से हमारे बहुत सारे सहयोगी, बहुत सारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे। ये कार्यक्रम जो मैंने किया है वो इसीलिए किया है कि एक दफा उन सब के बीच में पहुंचे, उन सब के परिवार के अंदर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें और भगवान के सामने नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करें कि उन आत्माओं को शांति मिले। इस कोविड ने तो बहुत नुकसान किया ही किया। 1-1.5 साल तक हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, परंतु और इसके साथ साथ मेरी बहू की भी हालत आप लोग सब जानते थे, खराब थी। अब भगवान की दया से और आप सबकी प्रार्थना से उस रास्ते से भी हम लोग थोड़ा सा दूर हुए हैं और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही चलता रहा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहा, आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिसकी प्रार्थना हम लोग सब कर रहे हैं। आप लोगों ने जो प्यार दिया है और जो अपना आशीर्वाद दिया है, मैं मानती हूं कि यही हमारी पूंजी है, यही चीज है जो हमारे लिए अमूल्य है। राजनीति तो चलती रहती है, परंतु रिश्ते, ऐसे रिश्ते बंधते हैं तो कभी फिर छूटने नहीं चाहिए। और इसलिए इसलिए मैंने हमेशा यही कहा और राजबादा साहब ने भी बार बार मेरे को यही समझाया कि 36 के 36 को उनको साथ लेके चलने की जरूरत है। बीच में खाई नहीं आनी चाहिए, एक दूसरे से कोई अलग नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो किसी भी जात का है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, वो हमारे परिवार का है। और इस परिवार को अगर हम मजबूत बनाएंगे तो कोई ऐसा एक अकेला परिवार नहीं है, जो एक व्यक्ति नहीं है जो अपने पैर पे खड़ा होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखना, अगर हम सबका साथ है, बिल्कुल है, अगर हम सबका साथ है, अगर हम कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, अगर हम सबका विश्वास एक दूसरे के अंदर है, तो जैसे मोदी जी कहते हैं विकास तो होना ही है। इसलिए आज आप लोगों के बीच में मैं यही कहने आई हूँ कि वो जो बात आपने मुझे वादा किया था 2003 के अंदर
इसी मैदान में चारभुजा जी के दर्शन के बाद, याद है, उस मैदान के अंदर अपन ने एक दूसरे से वादा किया था कि राजस्थान का परिवार एक रहेगा और राजस्थान के परिवार मजबूती से आगे चलेगा और राजस्थान का परिवार फिर अपना विकास करके ही छोड़ेगा। पर आज के दिन ये परिवार की मजबूती की मांग और भगवान के सामने जो जो परिवारों के अंदर हादसे हुए, मैं सब लोगों का, और इस समय के अंदर आप लोग सब जानते भी हो, किसी की नौकरी चली गई, किसी के पैसों की कमी हो गई, किसी की फैक्ट्री बंद हो गए, ऐसे हालत खराब हो गए थे। अब भगवान से प्रार्थना यही है कि वो समय गया, वो दौर गया, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, हमारे इस परिवार को आप अपने पैरों पे खड़ा करें, वो फले फूले खुशहाल हो, यही हम सबकी एक दफा उनके सामने प्रार्थना रहेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ भैया, ये प्रेस वाले बोलेंगे ना भैया, कोई परिवर्तन यात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, सब परिवर्तन जो होना था वो सब अपना हो गया। इतना ध्यान अपने को रखना है कि ये सब लोगों के बीच में जाना, बैठकें करना, सब लोगों के परिवारों से मिलना और देव दर्शन करना, ये इसके लिए आप और हम सब बाहर निकले हैं। पर साथ साथ मैं ये कहूंगी कि परचम फहरेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। बहुत सारा धन्यवाद सबको, मेरा प्यार, सबको मेरा बहुत सारा प्यार। अभी बताइए आपको मंदिर खाली करो, चलो कैलाशपुरी में वसुंधरा राजे ने किए एकलिंग जी के दर्शन और फिर देलवाड़ा में भव्य स्वागत। मेवाड़ दर्शन यात्रा के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कैलाशपुरी व देलवाड़ा क्षेत्र में पहुंची, जहां क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वसुंधरा कैलाशपुरी में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरी, जहां से वे कार के द्वारा सीधे ही एकलिंग जी मंदिर पहुंची और जहां भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मण सिंह झाला के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अगवानी की और बाद में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन कर वसुंधरा के मंदिर से बाहर निकलते ही क्षेत्रीय समर्थकों ने 1 क्विंटल माला पहनाकर अगवानी की। यहां से 100 से 150 कारों के काफिले के साथ वसुंधरा फिर देलवाड़ा बस स्टैंड पर पहुंची, जहां भी क्षेत्रीय लोगों ने अगवानी की, स्वागत किया। उसके बाद वे भारी पुलिस जाब्ते व सुरक्षा घेरे के साथ वसुंधरा घोड़ा घाटी भी पहुंची, वहां भी उनके क्षेत्रीय लोगों ने स्वागत किया। सैकड़ों वाहनों के काफिले व समर्थकों के साथ वसुंधरा जिंदाबाद के जयकारे लगाते हुए वे नाथद्वारा के लिए प्रस्थान कर गई, जहां श्रीनाथ जी के दर्शन का कार्यक्रम है। वसुंधरा की कैलाशपुरी से रवाना होने के साथ ही देलवाड़ा, मजेरा, नेगड़िया, घोड़ा घाटी के साथ ही नाथद्वारा पहुंचने तक जगह जगह स्वागत हुआ। कुछ लोगों ने माला पहनाकर तो कई लोगों ने फूल बरसाकर अगवानी की। क्षत्रिय राजपूत महासभा अध्यक्ष बालू सिंह कानावत सहित कई पदाधिकारियों ने एवं क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने एवं क्षेत्रवासियों ने फूल बरसाकर उनका मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। राजसमंद में वसुंधरा राजे का विधायक व प्रधान के नेतृत्व में स्वागत, फिर राजे ने किए द्वारकाधीश के दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार शाम करीब 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से जेके हवाई पट्टी पहुंची, जहां से कार के द्वारा जेके सर्कल पर पहुंचने पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ ने तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। नुक्कड़ सभा में वसुंधरा ने सभी महिलाओं एवं क्षेत्रीय लोगों से अभिवादन किया। फिर वसुंधरा ने कहा कि आज चारभुजा जी, द्वारकाधीश व एकलिंग जी के साथ ही आपके दर्शन हो गए, जो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। संबोधन के दौरान ही वसुंधरा ने विधायक दीप्ति व प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ के साथ ही सभी भाजपा कार्यकर्ता, सरपंचों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और उनका स्वागत करने लगे, जिससे संबोधन बीच में ही रोकना पड़ा। इस पर वसुंधरा सुरक्षा घेरे में नीचे उतरकर विधायक दीप्ति के साथ कार में सवार होकर कांकरोली में श्री द्वारकाधीश मंदिर के लिए रवाना हो गई और श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन किए। इस दौरान उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुजर, भीम पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, सत्यनारायण पुरबिया,
संपतनाथ चौहान, सांगट कला उप सरपंच बेरूलाल जोशी, मांगीलाल कुमावत, रामलाल कुमावत, नर्मदा शंकर पालीवाल सहित सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रीय लोग एवं भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिन्होंने पट्टा पहनाया और जिन्होंने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, उन सबको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आज आप लोगों के दर्शन भी हो गए और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि द्वारकाधीश जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो मेरे तो आज चारभुजा जी के, द्वारकाधीश जी के, एकलिंग जी के, नाथद्वारा जी के दर्शन होने से और उसके साथ साथ आप लोगों के दर्शन हो गए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसी सबको प्रणाम करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। सब लोग जिन्होंने यहाँ आके मेरा स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और यहाँ मंच पर उपस्थित सब भारतीय जनता पार्टी के सब मंडल अध्यक्ष, सरपंच संघ के अध्यक्ष, हमारी एमएलए साहिबा, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। सभी का स्वागत हो। आप लाइन में मत करें, सबका स्वागत करेंगे। एक एक लाइन बना के एमएलए साहिब पूरा द्वारकाधीश मंदिर लेके बना रहे हैं आपको। आप सब लोगों से निवेदन है कि मैडम पूरा स्वागत है बिंदु साहब। और भी अपना जो देवीलाल जी बना रहे, एक एक समय सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ जाए।